नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके साथ। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, कड़कड़ाती ठंड की रात है और एक हाथ में बच्चे का हाथ, दूसरे में एक छोटा सा थैला और पीछे आपका अपना घर, जिसे अगले ही पल मलबे में बदल देना है। आप भाग रहे हैं या भागने पर मजबूर किए जा रहे हैं। ये किसी युद्धग्रस्त देश का दृश्य नहीं है, ये भारत है, हमारा देश जहां हम रह रहे हैं। वो भारत जहां आज से सब बस कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 3500 से ज्यादा घर तोड़े जाएंगे या बचेंगे, और लगभग 50,000 लोग बेघर होंगे या नहीं। 16 दिसंबर, बेहद अहम दिन, एक तारीख जो हजारों परिवारों की जिंदगी का रुख बदल सकती है। अब सवाल दोस्तों यह है कि क्या सच में आधी रात में 50,000 नागरिकों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के खुले आसमान के नीचे फेंक दिया जाएगा? क्या ये वही देश है जहां प्रधानमंत्री मंचों पर कहते हैं हर गरीब को पक्का घर मिलेगा? अगर हाँ, तो फिर ये 50,000 लोग कौन हैं? क्या ये गरीब नहीं? क्या ये भारतीय नहीं? क्या संविधान इन पर लागू नहीं होता? या फिर ये इसलिए अदृश्य बना दिए गए हैं क्योंकि इनकी पहचान एक खास मजहब से है? खास मजहब। उत्तराखंड सरकार का यह दावा है दोस्तों कि ये जमीन रेलवे की है, इसलिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। लेकिन जनाब, सवाल यह है कि क्या जब जमीन पर 40 से 50 साल से लोग रह रहे हों, बिजली पानी के कनेक्शन वहां पर हों, स्कूल, मस्जिदें, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ यानी सरकारी जो सुविधाएं वो वहां पर जारी किए गए हों, तब सरकारें सो रही थी क्या? तब रेलवे की जमीन कहां गई थी? या फिर ये अतिक्रमण तब तक अतिक्रमण नहीं माना गया जब तक चुनावों में वोटों की जरूरत थी? सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और अब अचानक विकास के नाम पर धर्म आधारित डिस्प्लेसमेंट की गंध क्यों यहां पर आती है? क्यों ये ऐसे संघर्ष को करने को मजबूर है? क्योंकि सच कड़वा है। भारत में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं रहा है, ये राजनीतिक संदेश बन चुका है। और ये भी उतना ही बड़ा सच है कि गुजरात मॉडल में सालों से मुस्लिम बस्तियों को विकास के नाम पर इधर से उधर किया गया। कहीं सड़क चौड़ीकरण, कहीं रीडेवलपमेंट, कहीं सुरक्षा का कोई दुहाई देकर। अब वही पैटर्न उत्तराखंड में, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, हर जगह, हर राज्य में दिखाई देता है। बुलडोजर चलाने वालों को यह भी परवाह नहीं होती कि जहां जहां आज मलबा बनेगा वहां रहने वाले हजारों बच्चों का क्या होगा? स्कूल कैसे चलेंगे? दवाइयां कहां से आएंगी? बुजुर्गों की सर्द रातें जो हैं वो कौन जिएगा? कौन उनसे उनका बचाव करेगा? और देखिए, इन सब तमाम परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ा सवाल, अगर 50,000 लोगों को बेघर करना ही था तो उनके पुनर्वास की नीति क्या है? क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ए से जेड तक कोई भी सरकारी दस्तावेज ये नहीं कहता कि इतने लोगों के लिए वैकल्पिक आवास बनाया गया है। क्या सरकार के लिए मानव जीवन सिर्फ एक फाइल है, उसका कोई मोल नहीं है? या इतने बड़े मानव विस्थापन, इस विस्थापन को कानून का पालन कहकर नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है? दोस्तों, ये जो मसला है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील भी है। सोचिए, अगर एक आम मध्यम वर्ग के नागरिक को भी एक दिन के लिए किराए का घर ढूंढना पड़े, कितनी शर्तें, कितनी पूछताछ, कितनी दौड़ भाग करनी पड़ती है। वाकिफ होंगे आप इस चीज से? अगर आप गरीब हैं, मुसलमान हैं, दस्तावेज कमजोर हैं, तो फिर तो खुली सड़क ही आपका कहीं ना कहीं आशियाना है, नया पता बन जाती है। क्योंकि सरकारी जानती है कि किराए पर घर दिलवाना कितना मुश्किल है। फिर भी वो 50,000 लोगों को एक झटके में यूं ही उनके आशियाने से हटा देना चाहती है, सड़क पर धकेल देना चाहती है। वो सोच को लेकर आगे चल रही है जैसे वो नागरिक ही नहीं, बोझ हो। हल्द्वानी के लोग बार बार ये कह चुके हैं, और आज की कहानी नहीं है ये, बार बार वो इस बात को कह चुके हैं, अगर जमीन रेलवे की है तो हमें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, फिर हटाइए। ये तो कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन अजीब बात देखिए, अजीब बात तो ये है कि सरकार की फाइलों में मानवीयता का पेज जिसे फाड़ दिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं है, वो उसका कुछ अता पता नहीं। विकास की बात होती है, मगर विकास केवल उन इलाकों में होता है जहां वो राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो।
और जब धार्मिक पहचान दांव पर लगी हो ना दोस्तों, जब धार्मिक पहचान दांव पर लगी हो, तब विकास अचानक बुलडोजर में बदल जाता है। अब देखिए, आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अदालत ने पहले भी 2022 में इसी मामले में कहा था कि आप 50,000 लोगों को एकदम से सड़क पर नहीं ला सकते, उन्हें नहीं फेंक सकते। ये लाइन जजमेंट नहीं, बल्कि न्याय की एक बुनियादी प्रेरणा है। लेकिन इस बार जो फैसला है वो अलग भी आ सकता है, यानी 16 दिसंबर का दिन काफी अहम है। और अगर आया तो क्या भारत इतिहास का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन देखने वाला है? क्या संविधान का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी सिर्फ किताबों में रह जाएगा? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। और देखिए, ये भी सोचिए, अगर इतने बड़े एक्शन की जरूरत थी, ये कदम उठाना था, तो सरकार ने पहले 10 से 20 साल में क्यों कुछ नहीं किया? क्या अतिक्रमण केवल तब दिखाई देता है जब कैमरे चालू हो या जब किसी खास समुदाय पर संदेश देना हो? तभी अतिक्रमण दिखाई देता है, तभी ऐसे कदम उठाने होते हैं। अब एक और जरूरी सवाल यहां पर दोस्तों, क्या ये मुद्दा कानून का है या राजनीति का? ये सवाल इसलिए क्योंकि जमीन रेलवे की है, ये बात तथ्य है। लेकिन ये भी तथ्य है, ये भी सच्चाई कि रेलवे दशकों तक सरकारों के साथ मिलकर इन बस्तियों को अनदेखा करता रहा, वोट मांगता रहा, टैक्स बिल लेता रहा। अगर ये अतिक्रमण था तो किस सरकार ने इसे रोका? किस अफसर ने रिपोर्ट बनाई? और क्या जवाबदेही तय होगी? ये तमाम वो सवाल है जो इस वक्त अब एक प्रश्न चिन्ह में ही है। इनके जवाब ढूंढना मुश्किल है। हमारे देश में बार बार यही पैटर्न सामने आता है, जहां गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक या बिना शक्ति वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, उनकी बस्तियां सबसे पहले विकास के नाम पर तोड़ी जाती है, क्योंकि वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते। और जहां बड़े बड़े होटल, फार्म हाउस, अवैध कॉलोनियां और अरबों के निर्माण है, वहां आप देखिए, बुलडोजर जाने से वहां डरता है, वहां पीला पंजा नहीं चलेगा। यानी पीला पंजाबी शक्ति देखकर ही काम करता है। अब आते हैं उस सबसे दर्दनाक पहलू पर, जो इस चर्चा का, इस पूरी मुद्दे का संवेदनशील मुद्दा है, कड़कड़ाती ठंड। दिसंबर की रात में उत्तर भारत में तापमान 1 अंक पर चला जाता है, 1 अंक पर। एक ऐसे में किसी एक परिवार को भी घर से निकालना अमानवीय है। और यहां बात है 50,000 इंसानों की। आप सोचिए, बच्चा बीमार हो जाए तो मां कहां ले जाएगी? बुजुर्ग ठंड ठंड से कांपते हुए, इस कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए कहां बैठेगा? ये वो सवाल है जो सरकार शायद नहीं पूछ रही है, लेकिन इंसान जरूर पूछ रहा है। वो जिसको डर है अपने सर से आशियाने की छत हटने का। और आखिर में आज की चर्चा में जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हर गरीब को घर मिलेगा, तो क्या ये वादा इन नागरिकों पर लागू नहीं होता? क्या घर केवल चुनावी भाषणों के लिए है, या फिर सरकार ये कहकर बच जाएगी कि ये लोग घुसपैठिए हैं, जैसा अक्सर कहा जाता है दोस्तों? जबकि सारे दस्तावेज भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देते हैं। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब 16 दिसंबर को क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे पहले जो सच्चाई, ये पूरा परिदृश्य आपके सामने हमने रखा है अल्दवानी को लेकर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा चर्चा कैसी लगी, इस पर आपका क्या नजरिया है, आप सरकार से क्या चाहते हैं, इन लोगों के लिए, मदद के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।